सो फाइनली ये लास्ट वीडियोस आ रही हैं कि हाँ, जाके अब चेकआउट करो पुरानी वीडियोस को, क्वेश्चंस मिलेंगे, जाके चेकआउट करो टेलीग्राम की पीडीएफ्स को, क्वेश्चन वहाँ से तुम लोगों को मिलेंगे। फिज़िक्स के मैंने क्वेश्चन सीरीज़ कराई है, क्वेश्चन वहाँ से आए हैं, पूरे के पूरे 18 क्वेश्चन आप लोगों को मिले हैं। जाके एक बार मैंने तो डिस्कस नहीं करवाए हैं बिकॉज करवाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने केमिस्ट्री की चीज़ें यहाँ पे करवाई हैं डिस्कस, बिकॉज केमिस्ट्री में मैंने लेक्चर नहीं दिया था, बट हाँ मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इवन मैंने पीडीएफ शेयर किया, वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, तो वो एक मेरा मेन पर्पस था। बट फिजिक्स के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन हैं, तो वही क्वेश्चन दोबारा हम क्यों करवाएं, राइट। आप लोगों के पास क्वेश्चन है, जाके बस वो सीरीज़ एक बार देखो, आप लोगों को क्वेश्चन वहाँ से अपने आप मुंह बोलते हुए दिखेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, फॉर मी, बिकॉज एक फ्री कंटेंट से, फ्री यूट्यूब से, फ्री टेलीग्राम की पीडीएफ से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन मिले हैं। दैट इज़ वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो डेफिनेटली बच्चों, एक बार आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आप लोगों को खुद दिख जाएगा कि क्वेश्चंस आए हैं। इवन खुद मैच करना यूट्यूब की वीडियो से भी और टेलीग्राम की पीडीएफ से भी, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। आई नो आप लोग ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके होंगे बाकी यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, बट मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव है क्योंकि देखो, केमिस्ट्री का मैंने आप लोगों को कोई लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया था। इन द एंड मैंने आप लोगों को 5 पीडीएफ शेयर करी थी टेलीग्राम पे, वो अभी भी अवेलेबल है, आप जाके उनको ओपन करो, ठीक है। आप लोगों को मिलेगा कि क्वेश्चंस हैं वहाँ से, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ सो दैट आप लोगों को ये आइडिया हो कि हाँ, सिर्फ उन 5 पीडीएफ से 5 से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, और वो भी मैंने लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को शेयर करी थी। एंड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको डायरेक्टली ही बोलती हूँ, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक, बेसिक स्ट्रेंथ, इनके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नेम रिएक्शन के क्वेश्चन आते हैं। सो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जो रही ही हैं ऑब्वियसली इस साल भी। और सेकेंडली, काफ़ी सारे बच्चों का डाउट था दी डिलीटेड पोर्शन आएगा नहीं आएगा, न्यू पोर्शन आएगा। मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि भाई एम्स ने अपना कोई सिलेबस रिलीज़ किया नहीं है, तो एम्स ने अपने पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पेपर डाला है, मतलब कि डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चन हैं, ओके। तो जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ यही है कि भाई आप लोग अपना क्या करो, पुराना सिलेबस भी साथ में करो, बिकॉज यहाँ पे नीट वाला वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे टेल करूँगी आप लोगों को। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, डिस्कशन नहीं करेंगे हम, बिकॉज यू ऑलरेडी गॉट द क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मुझे बच्चों ने प्रोवाइड किए हैं, जैसे फिटिक रिएक्शन, ऑब्वियसली नेम रिएक्शन है, तो आप लोगों को क्वेश्चन बनता था ये सॉल्व होना, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको जस्ट प्रोडक्ट का नाम बताना था, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड से क्वेश्चन था। देखो, फिटिक रिएक्शन का क्वेश्चन नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, नेम रिएक्शन और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, बेसिक एंड एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ अच्छे से करके जाना, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड से क्वेश्चन आया था, पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या था वो अभी तक नहीं पता है, सो डेफिनेटली ये मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है, बट हाँ क्वेश्चन यहाँ से था। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा सा कह सकते हैं अलग क्वेश्चन था, लास्ट ईयर से ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो ये आपका सिलिकॉन कार्बाइड है, ठीक है। अगला है आपका ये क्वेश्चन, डेफिनेटली आपको मिल गया पीडीएफ में, जिसमें मैं टिक कर रही हूँ, डेफिनेटली आपको पीडीएफ में मिलेगा। लास्ट में काउंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन रहे हैं, पीडीएफ अब भी अवेलेबल है, जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल। अब देखो, यहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में कंप्लीट, जैसे एफसीसी वाली जो क्वेश्चन होता है पूरा कि एफसीसी यूनिट सेल में इतने नंबर ऑफ एटम है, ये है वो, वैसे क्वेश्चन मिला हो, बट इन एंड जो लॉजिक है दैट इज़ एफसीसी यूनिट, वो तो सेम है, वो तो आपका यहाँ से सेम आएगा। अगर आप वो क्वेश्चन सही करते हो तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बन जाता, ठीक है। और वैसे तो कोई हाई लेवल का क्वेश्चन था नहीं। सो 4 यहाँ पे आपके एटम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओर ऑफ जिंक। मेटलर्जी से काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि दी मेटलर्जी से क्वेश्चन नहीं आते, ये वो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, सो मैंने डेफिनेटली बोला था कि और से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे और से क्वेश्चन आया था जिंक का। रोशियल सॉल्ट से क्वेश्चन था, तो ये भी डेफिनेटली आपको अच्छे से करना था। कंप्लीट क्वेश्चन पता नहीं है क्या है, बट हाँ रोशियल सॉल्ट से क्वेश्चन था। उसके बाद 12th और 17th ग्रुप के सेमीकंडक्टर में भी आपको ऐसे गिवन होंगे कि 2 यहाँ पे एटम्स का जोड़ा गिवन होगा, सारे ऑप्शंस में उनमें से एक सेलेक्ट करना था। तो प्रॉपर क्वेश्चन बच्चों को याद नहीं था, तो उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, तो मैंने भी नहीं डाला, क्योंकि फेक क्वेश्चन हम नहीं डाल सकते हैं, राइट। मॉलिक्युलैरिटी की डेफिनेशन पे क्वेश्चन था, सो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। अगर हम कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ हीट करते हैं तो हमारा क्या जो गैस है वो रिलीज़ होती है, सो दैट इज़ इथाइलिन गैस। ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। जियोमेट्री दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने ना इन एंड भी बोला था जब मैंने ना बिल्कुल स्टार्टिंग में इनऑर्गेनिक के 2 लेक्चर प्रोवाइड किए थे। केमिकल बॉन्डिंग भी मैंने उनमें करवाया था। मैंने आप लोगों को खास बोला था कि केमिकल बॉन्डिंग से जियोमेट्री शेप के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो ये क्वेश्चन भी ऑलवेज प्रेडिक्टेड था कि आएगा क्वेश्चन एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है जो आपके मैथ्स थे यहाँ पे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ऐसे क्वेश्चन गिवन थे। सो डेफिनेटली ये आप करके आए होगे सही। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे क्वेश्चन था, ये भी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आपको बस पता होना चाहिए डेल्टा एच, डेल्टा जी, टी डेल्टा एस, यानी कि जो आपका डेल एस है, इन लोग ये लोग क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए, बस ये पता होना चाहिए, आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ वेनिलिन गिवन था, वेनिलिन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। और उसके बाद था कि जो हम बैटरी सेल यूज़ करते हैं उसमें जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है, दैट इज़ ग्रेफाइट। उसके बाद बर्च रिडक्शन से क्वेश्चन था। बर्च रिडक्शन अगेन आपका नेम रिएक्शन है, सो ये अभी आपको आना चाहिए था। यहाँ पे ट्रांस एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट कौन शो करता है, ये क्वेश्चन भी आपको इन 5 पीडीएफ में जो केमिस्ट्री की मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं उसमें मिलेगा, ठीक है। आयनिक सॉलिड प्रॉपर्टी से क्वेश्चन था, एक्यूरेट क्या क्वेश्चन था मुझे नहीं मिला है तो मैंने वो शेयर नहीं किया, जस्ट आयनिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन था। उसके बाद में मोलैलिटी से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा मोलैलिटी वाला, तो डेफिनेटली फॉर्मूला आपका जस्ट ये यूज़ होता और आप उनसे निकाल सकते थे, वेरी इजी। पेट्रोलियम को सेपरेट करने के लिए किस मेथड का यूज़ किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आप लोगों को 1000 टाइम बोला था आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लास्ट वीडियोज़ मेरी आप चला के देखो, उसमें भी आपको पता चलेगा कि मैंने सेम चीज़ें बोली हुई है। आपके पास में अगर ये लिगेंड्स अटैच होंगे तो डेफिनेटली वो क्या शो करेगा, कंपाउंड लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। जो भी आपका क्वेश्चन में आंसर होगा, ऑप्शंस में ये अटैच होंगे तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्वियसली प्रेडिक्टेड था। जीरो डाइपोल मोमेंट के बारे में मैंने क्वेश्चन बोला था कि डाइपोल मोमेंट के बारे में क्वेश्चन आएगा। आई गेस BF3 से ही क्वेश्चन आता है, बच्चे गैस नहीं कर पाए कि क्या कंपाउंड था, बट BF3 में ही हमारे क्या होता है, μ0। तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, तो ये ही आया होगा, ठीक है। तो ये भी आपका प्रेडिक्टेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अगेन प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन गिवन है, कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद में IUPAC नेम आया था, ये भी मैंने बोला था कि IUPAC नेम आता ही आता है, सो डेफिनेटली दिस इज़ ऑल्सो अ प्रेडिक्टेड क्वेश्चन। अब देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट किया हुआ है उसमें से कितने क्वेश्चन हमने ऑलरेडी जो PDFs हैं या ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे बताए हुए हैं, और इवन हमने केमिस्ट्री का कोई लेक्चर नहीं अटेंड किया है ना, मतलब 1-2 लेक्चर थ्योरेटिकल आए थे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। बाकी आपको PDF से क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो लेक्चर भी यूट्यूब पे हैं, वो PDF भी यूट्यूब पे हैं, दोनों चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, there are 14 question, 14 direct question from you can say our YouTube channel और यू कैन से आर टेलीग्राम चैनल, जो भी आप मानो, ठीक है। 14 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने अभी आपको आंखों के सामने दिखाए हैं। अब मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि आप लोगों को ऐसे मैंने हवा में बोल दी ये बात, खुद आप ये वीडियो स्क्रॉल करो, ठीक है। एक बार जो हमने केमिस्ट्री की वीडियो प्रोवाइड करके बस उनको चेकआउट कर लो, या फिर मैंने आपको बताया होगा कि केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, उसमें भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है, मैंने ऐसे बताया होगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली कंपाउंड तो आप गैस नहीं कर सकते हो, बट जब क्वेश्चन का फॉर्मेट तो मैंने आपको बताया था, राइट। एंड आपको PDF मिलेंगे केमिस्ट्री की 5, वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, बाकी के जो लाइक ऐसे क्वेश्चंस हैं मोलैलिटी वाले, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएंगे। 101% आप लोगों को चीज़ें मिली हैं और ये मुझे पता था मिलेंगी भी, ठीक है। एंड फिज़िक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करवाने का दूसरी वीडियो में कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज वो क्वेश्चन हम ऑलरेडी यूट्यूब पे ही करवा चुके हैं हमारी 13 वीडियोस में, जो कि इम्पोर्टेंट मैंने बताया था कि लास्ट टाइम पे ये करके चले जाओ, आप लोगों का बेनिफिट होगा ही होगा। एंड डेफिनेटली चीज़ें निकल के आई हैं वो। सो ऑल द बेस्ट। अभी हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में, आज का पेपर हो जाने दो, ठीक है। उसके बाद हम एक बार पेपर का दोनों का ना वो देखेंगे,
कि हार्ड एंड लो लेवल तो नहीं था दोनों में से किसी का, उसके भी आप पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, ठीक है। फिर पर्टिकुलर एम्स की एक एम्स की आप लोगों को वीडियो मिलेगी कि हाँ यहाँ पे इतनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और देखो अभी ये चीज़ है कि आप लोगों को यहाँ से इतना अच्छा रिजल्ट मिला है जस्ट यूट्यूब से, जस्ट यूट्यूब। अगर मैंने आपको थोड़ी सी और मेहनत, अगर हम बात करें मेन कोर्स की, जो हमारा कोर्स था मेन, डेफिनेटली मैं अब उसकी चीज़ें नहीं बताऊंगी बिकॉज मैंने यूट्यूब पे जो आप लोगों को फ्री चीज़ें प्रोवाइड की हैं, टेलीग्राम पे मैंने जो आप लोगों को फ्री चीज़ें प्रोवाइड की है, वहाँ से ही इतना अच्छा रिजल्ट आया। लाइक बायो के क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, इवन NCERT हाईलाइट्स ऑलरेडी आपके यूट्यूब उस पर टेलीग्राम पे अपलोडेड है, बट वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, दे आर फॉर द पेड कोर्स स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली वो तो आपको एक्सेस नहीं हो पाए हैं, बट हाँ NCERT से क्वेश्चन थे 30 के 30, तो वीक जो टेस्ट सीरीज़ है उनसे आप मैच करोगे तो वह आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो बायोलॉजी के क्वेश्चन आप लोग यू कैन से कि आए हुए हैं। उसके बाद केमिस्ट्री मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि 14 से 15 क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पे, और फिज़िक्स के क्वेश्चन अभी भी यूट्यूब पे ही हैं, जाओ उनको चेक करो, जिन्होंने पेपर दिया है वो खुद बोलेंगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सो 16 से 17 क्वेश्चन कह सकते हो कि वहाँ से आपको मिले हैं, ठीक है। सो इतने मार्क्स का पेपर है, ऑब्वियसली सिलेक्शन किसका नहीं होगा, जिसने एक होता है ना सिंसियरली वीडियोस देखी हैं, सिंसियरली प्रैक्टिस की है, सिंसियरली टेलीग्राम को फॉलो किया है, वो बच्चे सेलेक्ट हो ही जाएंगे। बिकॉज क्वेश्चंस बहुत इजी थे, डायरेक्ट फ्रॉम द जो चीज़ें हमने यूट्यूब पे फ्री चीज़ें हमने प्रोवाइड की हैं वहाँ से थे। तो इवन आप खुद सोचो जो चीज़ें आपको कोर्स में मिल रही हैं उनका कितना बेनिफिट होता, जो 2 मॉक पर डे हो रहे थे उनका आपको कितना बेनिफिट होता है ना। तो 2 मॉक पर डे से ही मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ कि आपका बायोलॉजी का वहाँ पे हैंडल हुआ है। लास्ट टाइम पे मैंने बायो और केमिस्ट्री इसी वजह से प्रोवाइड नहीं की थी क्योंकि पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स का थोड़ा सा मानना ये था कि भाई हमने फ़ी पे की है तो हम उनको फ्री मिल रहा है, तो वो चीज़ सही नहीं है। दैट इज़ वाई मैंने सिर्फ आपकी फ़िज़िक्स करवाई थी, बट फिज़िक्स मैंने अच्छे से करवाई थी जितनी भी हुई है, एंड वहाँ से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन अगेन। एंड चलो कट ऑफ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज का एक बार पेपर हो जाने दो, ठीक है।